जीरो से हीरो बनना है तो मैथ से दोस्ती कर लो। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नए सेशन में आप लोग एंट्री किए हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रिक आपको डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाता रहता है और आपकी अच्छी तैयारी के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए आपको हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ बताते रहते हैं। जी, आज के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। व्हाट इज क्यूब? घन क्या है? जैसे घन के हर पहलू बराबर होते हैं, वैसे ही जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं घन क्या है। व्हाट इज क्यूब? घन एक ठोस ज्यामितीय आकृति है। 12 भुजाएं, 8 कोण और 16 विकर्ण होते हैं। घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक फलक एक वर्गाकार होता है और प्रत्येक कोण एक समकोण यानी कि 90 अंश के बराबर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था वर्ग के बारे में, अगर आपको वर्ग अच्छे से आता होगा, वर्ग के बारे में आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, वर्ग के बारे में आपने फार्मूले याद किए होंगे, उसको डिटेल में समझा होगा, तो आपको घन समझने में बहुत आसानी होगी। घन वर्ग से मिलकर बना हुआ है। आइए इसको हम फिगर में जानते हैं, चित्र में देखते हैं घन कैसे बनता है और घन में फलक क्या है, भुजाएं क्या है, विकर्ण क्या है और कोण क्या है। तो आइए देखते हैं घन कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक हम वर्ग बनाएंगे जैसा कि हमने वर्ग के बारे में बता दिया है, और यहीं से हम बीच से एक सीधी लाइन एक वर्ग और बनाएंगे। दोनों वर्ग लगभग बराबर होने चाहिए। इसको यहां मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा घन का चित्र है। फलक क्या होता है? मान लीजिए आपके घर में एक वर्गाकार कमरा है, तो कमरे की चारों दीवारें, 4 फलक ये हो गए, फर्श 5 हो गए और आपकी छत, ये 6 फलक हो गए। और भुजाएं क्या होती हैं? साइड्स, ये भुजा हो गई ए ए ए ए ए। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इस जानते हैं कोण के बारे में। जैसा कि हमने वर्ग में बताया था, वर्ग में 4 कोण होते हैं और चारों कोण यानी कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सेम उसी तरह इसमें भी कोण होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब हम जानते हैं इसके विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या है? विकर्ण जैसे हमने आपको वर्ग में बताया था, ऐसे एक वर्ग है, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। उसी तरह घन में 16 विकर्ण होते हैं। आइए जानते हैं घन का आयतन कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका आयतन निकालने के लिए जो फार्मूला बनेगा, भुजा क्यूब, ए क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। जैसा कि वर्ग में हमने बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, वर्ग का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। सेम वैसे ही घन का आयतन भुजा क्यूब। हमने आपको इससे पहले भी बताया था, अगर आपको वर्ग के बारे में अच्छे से तैयारी की होगी तो घन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आयतन के बाद आइए जानते हैं घन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है? सबसे पहले वक्रपृष्ठ देखिए। जैसे मान लीजिए घर आपका रूम है, एग्जाम्पल हमने रूम का दिया, तो रूम ही जानिए। रूम की चारों दीवारों को अगर हम पेंट कराना चाहें तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना पेंट लगेगा, तो इसको हम वक्रपृष्ठ कहेंगे। तो घन का वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला बनेगा, सरफेस एरिया, यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया। जैसे हमने आपको बताया, आपके घर की 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों को पेंट कराना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, तो इसका फार्मूला बनेगा 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर। ए क्या है? भुजा। जैसे एक दीवार का क्षेत्रफल, एक दीवार वर्गाकार है तो A स्क्वायर, 4 दीवार है तो 4A स्क्वायर।
सिंपल फार्मूला है, हमने आपको पहले बताया, फिर बता रहे हैं, वर्ग के बारे में तैयार कर लीजिए, घन अपने आप समझ में आ जाएगा, वेरी इजी। अब इसके आगे जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा। आइए देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया घन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। इसमें लिखा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि सारी जितने फलक हैं, डेफिनेशन में हमने आपको बताया कि घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, 6 फलक हो गया तो 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और हर एक फलक, हर एक भुजा, हर एक फलक वर्गाकार होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6a स्क्वायर। फार्मूला चाहे याद कर लो चाहे समझ लो, वेरी इजी, बहुत सिंपल फार्मूला है। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। 4 कहाँ से आया, आपकी 4 साइड्स हैं, 4 फलक्स हैं, 4 फलक हैं, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 भुजाएं हैं, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर। ये जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेफिनेशन में बताया था, घन में 16 विकर्ण होते हैं। अगर हमें विकर्ण निकालना हो, विकर्ण की लंबाई निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल, घन का विकर्ण डायगोनल बराबर जो फार्मूला बनेगा, जैसे घन का विकर्ण, ये घन है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इस तरह से मिला के घन में 16 विकर्ण होते हैं। तो घन का विकर्ण का जो फार्मूला बनेगा, भुजा रूट 3, a रूट 3। एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। घन एक बहुत ही सिंपल ज्यामिति आकृति है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में। ध्यान दीजिए, घन में 6 फलक, 12 भुजाएं, 8 कोण और 16 विकर्ण होते हैं। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और घन की प्रत्येक फलक एक वर्गाकार होती है। इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करिए। मैथ बहुत कठिन नहीं है, मानते हैं कि थोड़ा बहुत कठिन है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो मैथ बहुत आसान हो जाएगी। मैथ से दोस्ती कर लो, सब कुछ आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते रहेंगे। आप चैनल नॉलेस्टिक में आइए, और आपको हर एक क्लास की मैथ को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। जब हम आपको कोर्स बताएंगे तो एक एक सवाल विधिवत समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका जवाब भी दिया जाएगा। आपकी बेहतर तैयारी के लिए नॉलेस्टिक बेस्ट है। आपको हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताएंगे, साथ में कोर्स भी बताएंगे, और मैथ के साथ साथ जीके, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको बताने वाले हैं। और आइए हमारे साथ अपनी अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, अपना टारगेट पूरे करने के लिए नॉलेस्टिक में आइए। आपका स्वागत है।